टिपिकली अच्छा लगता है। यस एक यखनी पुलाव लाजमी बनता है, शामी कबाब होते हैं, दही बड़े होते हैं, साथ में चाट चिकन वगैरह कढ़ाई, होती है। चाट, माश की दाल के दही बड़े, तो वो Nice. सारी चीजें जो हैं वो इसका मतलब है हम सब फिर हाँ, बिल्कुल इसीलिए मेहंदी भी रह गई, नेल पॉलिश भी रह गई, क्योंकि खाने बनाते रह गए हम लोग पूरी रात। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी है और ये दुरुस्त भी है कि ख्वातीन का सारा टाइम ईद के रोज जो है वो किचन के अंदर ही गुजर जाता है और ना उनको तैयार होने का टाइम मिलता है, ना घूमने फिरने का मिलता है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा है, बहुत टू द ज़्यादा। ग्रेटर एक्सटेंट मुझे भी यही लगता है। ऐसे ही लेकिन मेरी हर दफा कोशिश होती है कि मैं किसी के घर मेहमान जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। खिदमत करवाओ। बहुत ख्वाहिश होती है कि हर एक मैं औरत को मेहमान के यही लिए लग जाऊं। रहा होता है और उसका दिल भी यही होता है, लेकिन बस हो नहीं पाता है। हसरतें अच्छा, बस ये जो है ना बड़ा किचन में जबरदस्त, गुजर ये जाती एक हैं। बड़ा ना जबरदस्त पीओवी वाला सवाल है, पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप चाहते हैं, ऐसा कई दफा होता है, आप पूरी फैमिली तैयार हो रही होती है किसी के घर मेहमान जाने के लिए, और ऊपर कोई और और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो लोग आपके घर आए होते हैं। ऐसा हुआ है? अच्छा, ईद पे स्पेशली लोग विदाउट कॉल, मतलब जिनको आना है सो वो आते हैं वो आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि ये कहीं ना निकल जाए तो हम चलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ये भी अपनापन है, क्योंकि वो ये लगता है कि हम आएंगे और हमारे लिए एक वेलकम डोर ओपन है आगे। एक्चुअली ईद इज द ओनली मौका ना जिसमें आपको इजाजत लेने की या कॉल करने की जरूरत नहीं होती, तो आप रैंडमली तो जाते लोगों को ये अंदाजा होता है कि अच्छा ये एक ऐसा घर है कि जहाँ पे हम ईद वाले दिन जो है वहाँ वो- खाना मिल जाएगा। हाँ, खाना भी मिलेगा, बेदरेक भी जाएंगे, अच्छा टाइम भी गुजरेगा। नहीं, उसके साथ ये कि अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो हमें वहाँ पे अच्छे दिखाने का कॉम्प्लीमेंट्स मौका मिलेंगे, मिलेगा। दिखाने का मौका दिखाने मिलेगा। का, असल बात दिखाने है, दिखाने का मौका और मिलेगा। मेरे घर तो कुछ दोस्त compliments सिर्फ भी इस ख्याल से आते हैं यहाँ खाने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। बाकी वैसे जगह रिफ्रेशमेंट मिल रही है, यहाँ खाना यहाँ भी खाना मिलेगा। प्रॉपर। अच्छा, ये बात मैं उस फीलिंग ही कर रहा था, मतलब एकदम से आप तैयार होकर किसी के घर जा रहे हैं, प्लान बना के, और तो जाके खापे खाओगे आज, है ना? और दरवाजा खोलते हैं, उस सामने वो खड़े होते हैं, अस्सलाम वालेकुम उर्फी साहब कैसे हैं आप? अंदर से फीलिंग आती है लाइक अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई फीलिंग नहीं। हाँ नहीं ऐसा होता है, लेकिन अब वैसे लेकिन चलिए अच्छी बात है, ये मुझे इनकी बात अच्छी लगी कि वो ये भी तो डिप्लोमेटिक अपनापन अच्छी है। स्टेटमेंट दी उन्होंने। नहीं 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 ये मतलब है कि जाहिर है जो कोई तलाक के यही तो बगैर है आया अपनापन। आया जो इत्तला के बगैर आ रहा है। और वैसे भी एक रिचुअल तो है ना कि आपने एटलीस्ट कम पे से ही कम तो हमसायों visit को तो कर आप मिलते ही है ना जाके, और अच्छा लगता है। हाँ, बचपन में कहाँ होता था कोई इत्तला देके और इस तरह से जाते थे। ओपन हाउस होता है, लोगों ने घरों में पहले से ट्रॉली सजा के रखी होती है और खाने के टाइम पे खाना भी लोग सर्व कर ही देते हैं, और ये बड़े नेचुरल सी। और मैंने अगर पकाया हो तो कोई ना खाए, मेरा दिल होता है इसके पेट के साथ बांधूं, क्योंकि मैंने मेहनत की है और दिल से खाओ और पकाया है। तारीफ करो। खाओ, तारीफ करो, तारीफ करो। तारीफ चिमटा लेके बैठी। वो तो खाने से पता चल जाता है। वो तो खाने से पता चल जाता है कि नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा। चले अभी जो है ना, हम वही भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कोई प्यारा सा कोई हमें गाना मजेदार सा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म पे खाए हुए हैं, सितम दर्द हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो सितम डालने वाले, करे में मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, हमें जिंदा रहना दो, ईद की खुशियाँ, हमें जिंदा रहने दो, भी ईद मनानी है, काली काली जुल्फों ईद की के खुशियाँ बंधन। डबल हो गई। बिल्कुल है बिल्कुल ना? जी। वाह, खुद सीखा या मतलब कोई उस्ताद से नहीं, सीखा? मेरे साथ जी, ठीक है। मेरे पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था। है ना? और साथ जो तबले का और इस हारमोनियम का Rhythm कॉम्बिनेशन होता है ऐसा ना लगे लाइव, जैसे मतलब बहुत स्मूथ मलाई की तरह, मलाई अच्छा, मलाई वैसे मलाई के साथ। पंजाबी में मलाई, कराची में दही से मलाई। मलाई तक का सफर।
दही से मलाई तक का सफर, दही से। और ये गाना भी बहुत हिट है ना, ये गाना भी सॉन्ग हमें जिंदा रहने, स्मूथ गायन है, कोई जिंदा एफर्टलेस। रहने नहीं देते ये काले काले जुल्फों के फंदे हर वक्त जो है। उर्फी साहब सही agree सही करते सही 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 सही। मगर वो ये मरना भी तो बड़ा ज़रूरी बनता है। ओए, ओए, बात ऑफ ऐसे Mic drop. उर्फी सर नहीं है रीजन, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? मरना भी तो ज़रूरी है सब। ऐसे ही राइटर नहीं बनता सर, इंसान। पहला क्रश कौन था? चलें आज अब थोड़ा सा टॉपिक छिड़ा है काली काली जुल्फों का, पहली मोहब्बत, पहला क्रश। और ये तो बहुत ही- नाम तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं, आप तो बता सकते नहीं, मुझे इतना याद है कि देखिए बहुत ही बचपन था और मेरा भाई, मुझे याद है स्कूल में वो एक क्लास फेलो थी, तो मुझे याद है कि मुझे अभी भी याद आता है, तो मुझे उसके मेरी बड़ी दोस्ती थी उससे, तो मुझे ना मेरी बुलिंग करता था उसके हवाले से ना घर में। अच्छा। तो फिर मैं बड़ा रिएक्ट करता था और बड़ी मेरी उससे लड़ाई होती थी अपने भाई से ना, तो फिर वो मुझे उसके नाम से छेड़ता था कि तो मतलब है कि वो तो अब बिल्कुल हम 7 साल के 8 साल के बच्चे ही थे हम, मतलब वो मेरे से 1 साल ही बड़ा है। तो वो उसको मैं काफ़ी अरसे तक खतो किताबत रही उस ज़माने में लेकिन फिर वो गुम हो गए सब तो बोर्डिंग स्कूल में चली गई, कुछ ऐसा हो गया। पेरेंट्स ले गए। उनका नाम क्या था? नाम याद है? नाम या ऐसा हो नहीं सकता, नाम याद है। नहीं, नाम तो याद थोड़े नहीं, नाम पर्दा ले गए, पर्दा चले पड़ा गए। रहे। XYZ। XYZ। सना, आपका पहला क्रश कौन था? पहला क्रश, जितने भी क्रश आए माशाल्लाह दे आर वेरी हैंडसम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा कोई क्रश नहीं था, लेकिन मेरा बड़ा उसके ऊपर पूरा मैंने एक crush बहुत काम किया। करते हैं पूरा, तो फिर वो देखो, क्रश वही बन बात जाते हैं लेकिन बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये है। ठीक है, उस पे क्रश आएगा आपको? उस पे आएगा, Intelligent होगा। इंटेलिजेंट होगा बंदा तो ठीक उस है पे मुनीब, आप ठीक है। वैसे ब्रेनी होगा तो उस पे आएगा, लेकिन अब ब्रेनी लोग जो हैं आपको पता है फिर वो आपके ब्रेन के साथ मैनिपुलेशंस करेंगे हाँ, ये भी है। तो वो इस तरह ही है इस Intelligent लोग तरह। ये काम करेंगे। हाँ, और मुनीब आप मेरा पहला क्रश, बेशुमार ओ हो एक वक्त में we know that all हमें सब मेरा पता पहला क्रश, मैं इसको प्रोसेस करता हूँ ख़वातीनो हज़रात, क्योंकि मैं साथ में जो है एक नोट कर रहा हूँ साथ में, तो मैं आपको बताता हूँ जब तक हम शुमाइला जी से पूछते हैं आपका पहला यार, ये क्रश। सवाल अच्छा नहीं है। जब ये वहाँ किया गया तो मैंने तभी सोचा ये घूमना नहीं चाहिए। अभी फैमिली देख रही है मुनीब। नहीं, फैमिली बेचारी बड़ा कुछ देख चुकी है। बहुत बार दिल टूटा, बहुत बार दिल जुड़ा, तो बस ठीक है, जिंदगी है, सीखते हैं। हाँ, दिल तो है ही टूटने जुड़ने के लिए सही बात है, एक तोड़ता है दूसरा जोड़ भी देता है। एग्जैक्टली, ये प्रोसेस है। आपको इश्क नहीं होता, इश्क को आप हो जाते हैं। तो जब आपके अंदर सराहियत कर जाता है इश्क, तो ओए, कहीं पे भी कहीं आपको लगे कनेक्टिविटी, तो वो कहीं ना कहीं उछलता है, बाहर आता है, लेकिन फिर सबक सिखा के जाता है बहुत। ऐसा ही। फिर वो जो इश्क मिजाजी होता है ना, वो इश्क हकीकी में चला जाता है। फिर आप बिल्कुल, कहते हैं बस बेशक। ठीक है फिर यार, end में आप दिस इज सजदे टू में मच, जाते हैं, वापस अल्लाह अल्लाह के मियां, So in the end आप अपना सब एंड काट दे। अल्लाह मियां बस बड़ी हो कहते हैं गई। बस बहुत हो गई है, दैट्स इनफ, इनफ। अब इम्तिहान वाले ये ना मैंने एक स्टोरी देखी थी किसी की, कि जब आप सजदे में जाके खुदा से उसकी शिकायत लगाते हो, तो मतलब वो एक इंतहा होती है, मतलब आप कितना ही टूटे होते हो कि आप जाके सजदे में गिर के कहते हो अल्लाह जी ए कौन सी। और लेकिन इश्क की सी- मिजाजी के अलावा आप इश्क हकीकी तक का जो सफर है उसको वो आप कभी तय भी भी नहीं पूरा कर नहीं कर सकते। सकते। You पूरा भी have नहीं to, कर you know, मैं भी यही कहने उसमें लगी थी कि जाना इसका है। मकसद ही अल्लाह ताला, आपने कहा ना कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला आपकी लाइफ में लोगं को डालता ही इसलिए कि वो आपको कोई ना कोई सबक सिखाएं और अल्लाह ताला के करीब आते हैं। मुझे हमेशा ये लगा है कि जब हम किसी से भी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, आप बहुत प्योर होते हैं और सामने वाले की प्योरिटी उस लेवल की नहीं होती, और फिर आपकी वो प्योरिटी अल्लाह की तरफ कन्वर्ट होती है। फिर आप अल्लाह ताला से चाहे शिकायत करें, चाहे दुआ करें, चाहे उसमें से निकलने की कोशिश करें, लेकिन वो आपको सजदे की तरफ ले जाते हाय हैं। हाय हाय हाय, ये वो एंड तक ले जाता है ना। और ये भी एक तरीका होता है ख़वातीनो के साथ, अल्लाह को आपको अपने पास बुलाने का। वो ये कहता है और कि मैं भाई बताऊं, ये अगर तो आप अल्लाह के पास गए हैं तो ये फजीलत थी, बेशक, और अगर आप बेरारवी की तरफ गए हैं तो फिर आपका इम्तिहान नहीं था, फिर आपको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। गुमराह, अल्लाह तो अकबर, ये बहुत बड़ी हमेशा बात। अगर आप अल्लाह की तरफ लौटे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह आपसे बहुत प्यार अच्छा, लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, आप उनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं, ठीक है? आप उनको एक सेकंड,
ये दोबारा कहना, मैं जरा लिख लूं। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आपकी अफेक्शन, आपकी केयर, आपकी अटेंशन, आपका हम देख के टाइम, किसी को important आप उनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। अच्छा, जब वो आपको डिजर्व नहीं करते तो अल्लाह ताला की ज़ात मतलब इंसान से इतना प्यार करती है, और ये आपको बार-बार विद द दिखाती पैसेज है ऑफ कि यार टाइम ये पता तुम्हारे चलता है कि नज़दीक जब वो नहीं है। आपकी लाइफ से चला जाता है, तकलीफें पहुंचाता हाँ, है, तो अल्लाह ताला सबक कैसे सिखाता है। आपको मुझे- यानी कि उस चीज़ के अंदर रख सकते हैं, तो फिर आपको अल्लाह ताला से ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग Oh, होगा। yes. एक और फिर आपको चीज, जब ज़्यादा आप अल्लाह पे टूटते प्यार हैं ना आता है। तो आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कमी रह जाती है, जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत जो ठोकरें लगती है ना, वो लगनी बड़ी जरूरी हाँ, है। लेकिन वो सबक। जरूरी नहीं है कि आप Life कहीं के पे लिए वो आगे जो कोई challenges लवर आपने हो face सकता है करने या हैं, कोई उसके लिए फ्रेंड है, वो possible आपके है। फ्रेंड्स भी हो कोई सकते हैं, वो भी आपके हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, है, आपके सिबलिंग्स भी हो business में सकते हो हैं, सकता बिजनेस है, भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिकल मुझे- लाइफ में भी डिफरेंट होता है कि लोग आते हैं आपकी लाइफ में हाँ, और रिश्तों के सब जरिए आने वाली चीज़ें चलती मुश्किलात हैं। की करके बात जाते कर रहे हैं हैं। ना। मजबूत करके जाता और है। उसके बाद उस तरह की कोई चीज आती है ना, तो आपको उससे हैंडल करना बड़ा अच्छा हैंडल होता है। करना और आ उसके बाद जाता तो है, आप बिल्कुल आ cool हो जाता जाते है, सिखाता है। आपको वो सारा उसको हैंडल करना जो उस